एक इंसान कितनी बार मर सकता है? आज हम आपको एक इंसान की चौथी मौत की कहानी सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस इंसान की चौथी बार मरने की खबर आई है कि किसी अनजान व्यक्ति ने जहर दे दिया है। वैसे आजकल ये बात थोड़ी यकीन करने लायक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ अज्ञात लोग ऐसे आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई ताज्जुब नहीं लगता और ये बात एक बार यकीन करने लायक हो जाती कि शायद किसी ने इस आतंकवादी को भी जहर दे दिया हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की, जिसका नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और भारत से फरार है। आज बच्चा बच्चा दाऊद को जानता है और भारत की 135 करोड़ की जनता उस दिन का इंतजार कर रही है। किस दिन ये आतंकवादी भारत की जेल में बंद होगा या किस दिन कोई भारतीय इसको मौत की घाट उतार देगा। हर भारतीय चाहता है कि दाऊद को जेल हो जाए या उसे पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन दाऊद तो भारत से फरार है और उसके ठिकानों के बारे में आधिकारिक रूप से कोई नहीं जानता। हालांकि पाकिस्तान ने दाऊद के अपने यहाँ होने की बात कबूली थी, लेकिन केवल एक बार पाकिस्तान ने कबूला दाऊद हमारे यहाँ है। उसके बाद पता नहीं पाकिस्तान ने कितनी बार उसे मार दिया और अपने यहाँ ना होने की बात कही। दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। भारत ने भी उसे आतंकवादी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था, वो कराची में रह रहा है। 22 अगस्त 2020 को पाकिस्तान ने माना था कि भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी कराची में रहता है। वो जिस बिल्डिंग में रहता है उसका नाम व्हाइट हाउस है। पाकिस्तान ने माना था कि दाऊद इब्राहिम कराची में सऊदी मस्जिद के बगल में बनी व्हाइट हाउस बिल्डिंग में रहता है। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त 2020 में फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स की एक लिस्ट सौंपी थी। इसमें ही दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा हुआ था। हालांकि एक दिन बाद ही पाकिस्तान इससे पलट गया। उसने अगले दिन कहा कि दाऊद इब्राहिम के उसके यहाँ होने की बात निराधार और गुमराह करने वाली है। दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को भारत के महाराष्ट्र के खेड़ में एक कोंकणी मुस्लिम परिवार में हुआ। उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के रूप में काम करते थे और उसकी मां अबीना भी एक हाउसवाइफ थी। वे डोंगरी के जदगांव इलाके में रहते थे और अहमद सेलर हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां से उसने बाद में पढ़ाई छोड़ दी। जब दाऊद 19 साल का था तभी उसने गैंगस्टर की दुनिया में पहला कदम रख लिया था। 19 साल की उम्र में वो हाजी मस्तान, जो कि उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन हुआ करता था, उसका करीबी सहयोगी बन गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने मस्तान का शासन खत्म करने में दाऊद का सहारा लिया और दाऊद को मस्तान से लड़ने के लिए कहा। वहीं दाऊद ने भी मस्तान की जगह लेने के लिए उससे सीधा मुकाबला किया। सन 1981 में दाऊद इब्राहिम और उसके भाई शब्बीर को एक गैस स्टेशन में घेर लिया गया था। इस दौरान शब्बीर मारा गया था, जबकि दाऊद भाग गया था। 3 साल के अंतराल के बाद साल 1984 में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर की हत्या में शामिल 3 हमलावरों को मार डाला था। फिर दाऊद और भी खतरनाक हो गया और 3 साल की अवधि में दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल सभी 3 हत्यारों को मार डाला। जबकि मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ कर दिया था और हिंसा के मामले इतने बढ़ गए कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। इसके बाद दाऊद पर हत्या का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि वह बाद में दुबई भाग गया था। उसके बाद वह पाकिस्तान चला गया था और वहां व्हाइट हाउस नाम के एक बंगले में रहता था। साथ ही दाऊद ने अपने घर में क्राइम के बड़े मास्टरमाइंड को बुलवाया और छोटा राजन को अपनी डी कंपनी चलाने के लिए कहा। जैसे ही भारत ने विदेशी देशों के लिए अपना बाजार खोला तो कालाबाजारी का जमाना पुराना हो गया। धीरे धीरे मुंबई के डॉक पर दाऊद की खेप वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। कहा जाता है कि उसी साल पुलिस और डी कंपनी के मेंबर्स में भारी गोलाबारी हुई। उसके बाद दाऊद कभी सामने नहीं आया। दाऊद के आतंकवाद की कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब साल 1993 में मुंबई सीरियल धमाकों में दाऊद इब्राहिम का नाम आया था। इन बम धमाकों को दाऊद इब्राहिम ने ही अंजाम दिया था और ये 12 बम ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुए थे, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसे भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट भी कहते हैं। इन बम ब्लास्ट के बाद दाऊद दुबई भाग गया था और कराची को अपना ठिकाना बना दिया था। इन्हें बम धमाकों के बाद से भारत का बच्चा बच्चा दाऊद इब्राहिम को जानने लगा था। इस दौरान भारत की एजेंसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि मुंबई जैसे शहर में ऐसा कुछ हो सकता है। इसे अंजाम देने वाला था वो दाऊद इब्राहिम, जो दशकों तक मुंबई में रहा था। दाऊद ने छोटी मोटी चोरी चकारी के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था और आज भी दाऊद के पास पैसा भले ही बहुत हो, लेकिन उसकी जो मानसिकता है वह छोटे मोटे अपराधी की ही है। दाऊद को लेकर कहा जाता है वो खुद किसी विवाद में नहीं उलझता था, बल्कि वो डरपोक टाइप का था। इसलिए वो अपने सारे काम गैंग के मेंबर से करवाता था। इसलिए उसे अपराधी हम छोटा मोटा कह सकते हैं, लेकिन चालाक भी था। पहले जो हिंदी फिल्में आती थी उसमें कहा जाता था कि उसमें अंडरवर्ल्ड दाऊद का पैसा लगा हुआ है और फिर दाऊद ही ये तय किया करता था कि इस फिल्म में कौन एक्टर होगा और कौन एक्ट्रेस होनी चाहिए। और इसी वजह से दाऊद का नाम कई एक्ट्रेसों के साथ भी जोड़ा गया था, जिसमें राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस मंदाकिनी भी शामिल थी।
फिर एक दौर ऐसा भी आया था जब अंडरवर्ल्ड डॉन पर फिल्में बनने लगी और उसमें अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करके दिखाया जाने लगा। इन सब में दाऊद कहीं न कहीं अपने आप को दिखाता था। दाऊद इतना शातिर था कि वह पहले ही समझ गया कि भारत में दो चीजें आगे चलकर बहुत चलने वाली है। पहला तो भारत में एक फिल्म चलने वाली है और दूसरा क्रिकेट चलेगा। 1980 के दशक में दाऊद ने फिल्मों में पैसा लगाया और बड़े बड़े राजनेता भी उसकी पार्टियों में नाचने लगे थे। इसके बाद उसने क्रिकेट में भी पैठ बना ली और बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी दाऊद के नाम से क्रिकेट खेलने लगे। हर बड़े मैच में दाऊद दिखाई देने लगा। हालांकि साल 1993 में उसकी कहानी बदल गई। दाऊद ने अंडरवर्ल्ड को भी धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया था। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने यह धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए करवाए थे। आज जो हिंदू मुस्लिम इतने अलग अलग हो गए हैं उसके लिए भी उसे जिम्मेदार माना जाता है। इसने ही सबसे पहले ये काम किया था। इसी वजह से 1993 का बम ब्लास्ट भारत में ध्रुवीकरण का केंद्र बन गया। इन धमाकों के बाद वो देश के कई कट्टर मुसलमानों के लिए मसीहा बन गया था। 1993 के बाद भी भारत का मीडिया उसे किसी रॉबिन हुड से कम नहीं समझता था। इस देश के कई ऐसे बड़े नाम हैं जो आज भी नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम गिरफ्तार हो, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जरिए उनको भी पैसा पहुंचता है और उनकी भी रोजी रोटी चलती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाए और उनको ये फ्री फोकट का मिलने वाला पैसा बंद हो जाए। पहले जो काम दाऊद भारत की फिल्म इंडस्ट्री में करता था वो काम अब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा है। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में पैसा अब लगा नहीं सकता और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उसके इशारों पर काम होता है। और इसी वजह से पाकिस्तान की एक सिंपल सी एक्ट्रेस उसका साथ पाकर देखते ही देखते एक बड़ी स्टार बन गई। आज दाऊद पाकिस्तान के सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति को अपनी सॉफ्ट पावर बना रहा है, जिसे बीते सालों में वो भारत में किया करता था। दाऊद ने 2 शादियां की हैं। उसकी पहली शादी महजबीन से हुई। इस शादी से दाऊद के 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। दाऊद की सबसे बड़ी बेटी महरूक की शादी 2006 में पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे से हुई है। दाऊद की दूसरी पत्नी पाकिस्तानी पठान है, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोई ज्यादा जानता भी नहीं है और कोई उसे देखे जाने की बातें भी नहीं कहता। दाऊद इब्राहिम भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और हमेशा रहेगा, जो में साल 1993 में हुए बम धमाकों की याद दिलाता रहा है। अभी मीडिया में खबरें आई थी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। ऐसा पाकिस्तान पहले कई बार कर चुका है। वह दाऊद की मौत की झूठी खबरें फैलाता है और दाऊद से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता है कि दाऊद उसके यहाँ नहीं है, वो तो मर चुका है, जबकि दाऊद वहीं रहकर वहीं से ऑपरेट करता है। हाँ, पर इस बार बात में दम लग सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ अज्ञात मसीहा ऐसे ही आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, धरती का बोझ कम कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि दाऊद की चौथी मौत भी एक चौथा झूठ ही रहेगी या फिर इसमें कोई सच्चाई है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।